सलवार की एक और आसान सी कटिंग लेकर आ गई हूँ मैं आप लोगों के लिए। तो यहाँ पे लेंथ जो है हमारी सलवार की टोटल लंबाई है 40 इंच, तो उसी में से हमें 4 इंच माइनस कर देने हैं। जो भी आपकी लंबाई हो सलवार की उसमें से आप 4 इंच माइनस करके अपना फैब्रिक निकाल लेंगे। तो यहाँ पे 4 इंच माइनस करने के बाद 36 इंच बचता है, तो 36 इंच का मैंने यहाँ पे फैब्रिक ले लिया है अलग से। तो डबल फ़ोल्ड में ये फैब्रिक पहले ही रखा था, ठीक है? तो उसको हमें एक और फ़ोल्ड करेंगे तो 4 फ़ोल्ड ये हो जाता है, जो हमने 36 इंच का ये लंबाई में निकाला है फैब्रिक। अब हम जितना भी पोंचा अपना बनाना चाहते हैं ना लंबाई में, तो 6 इंच का हम बना रहे हैं तो 6 इंच की हम यहाँ पे निशान लगाते हुए तिरछा कर मार्क कर देंगे। तिरछा हमने 3 इंच का रखा है, ठीक है? इस तरीके से इसको कटिंग कर देना है आपको और यहाँ से अलग कर लेना है फैब्रिक को। तो ये 2 पार्ट हमारे निकल के आ गए हैं यहाँ पे आराम से। और अब यहाँ से नापेंगे कितना बचा है, तो यहाँ पे हमारा 33 इंच बचा है, उसमें हम आसन लेंगे 9 इंच का। तो 9 इंच प्लस करने के बाद वो टोटल हमारा 42 हो जाएगा। अब 42 की हम कली के लिए कपड़ा निकालेंगे इसमें से, ठीक है? तो अभी हम 42 की मार्किंग करेंगे यहाँ से नापते हुए। देखिए, जिस तरीके से सूट में फैब्रिक आता है ना डबल फ़ोल्ड में, और जिस तरीके से तय बना हुआ आता है, किनारी मेरी तरफ रखी हुई है, ठीक है? और उसी तरीके से हमें फैब्रिक रख के आसानी से निकाल लेना है अपनी सलवार को इसी तरीके से। तो अब हम 42 यहाँ से अपना निकाल लेते हैं फैब्रिक। तो फैब्रिक निकालने के बाद जितना भी ये बेल्ट का हमारे पास कपड़ा बचा है उसे एक तरफ रखेंगे पहले, और यहाँ से हम अपनी कलियाँ निकालने वाले हैं अब। ये डबल फ़ोल्ड में तो है ही फैब्रिक। अब हमने जो भी हमने यहाँ पे नापा है 33 इंच, जो हमारा फैब्रिक बचा है ना पार्ट में से, उस पे मार्क करेंगे 33, और बाकी हमारा 9 इंच बच गया है नीचे की तरफ। अब उसी उसी दूसरी तरफ अपोजिट साइड में हमें मार्क करना है और दोनों को निशानों को इस तरीके से मिला लेना है। इससे हमारी 4 कलियाँ आराम से निकल जाएँगी, ठीक है? इस तरीके से आपको कटिंग कर लेनी है। यहाँ से इस तरीके से रखेंगे फैब्रिक को तो बराबर आपकी कटिंग हो जाएगी, कम ज़्यादा नहीं होगी कलियाँ। अब इसके ऊपर रखते हुए जो भी फैब्रिक जुड़ा हुआ है उसे अलग कर लेंगे। इस तरफ से भी हम फैब्रिक को अलग कर लेंगे। देखिए, ये बहुत ही आसान तरीका है सलवार कटिंग का। इस तरीके से आप आसानी से कटिंग कर सकते हैं 4 कली की सलवार की। और इसके सामने इस तरीके से हम रख रहे हैं। देखिए, बिल्कुल बराबर हमारी कलियाँ आ रही हैं जितना हमारा फैब्रिक बचा है। तो आपने समझा होगा कि जितनी भी आपकी सलवार की लंबाई हो ना, उतने में से आपको 4 इंच माइनस करके पार्ट निकालने हैं, और जितना इस तरीके से तिरछे कटिंग करने के बाद जितना बचता है उतनी आपको कलियाँ निकालनी है आसन जोड़ के। अब नीचे से जो हम ना पोंचा इसी में हमने ऐड कर रखा है। पोंचे में आपको अलग से कपड़ा जोड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसमें फ़ोम लगाइए और सीधा अंदर को फ़ोल्ड कर देना है आपको। अब हम अपनी बेल्ट की यहाँ पे मार्किंग कर रहे हैं। तो बेल्ट हम यहाँ पे रख रहे हैं 8 इंच की, ठीक है? 8 इंच की बेल्ट निकालने के बाद हमारे पास सिर्फ़ ये पट्टी बचती है, जिससे हम सिर्फ़ अपनी बाजू में सूट की बाजू में पाइपिंग दे सकते हैं खाली। और यहाँ पे इतना फैब्रिक ऊपर की तरफ फ़ोल्ड हो ही जाता है नाड़े वाला, जो हम फ़ोल्ड करते हैं और बेल्ट में से। और ये हमारी टोटल 40 इंच की सलवार बन गई है यहाँ पे। अंदर पोंचों के लिए फैब्रिक इसी में से था। वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर करना बिल्कुल ना भूलें और फॉलो ज़रूर कर लें। ठीक है? थैंक यू सो मच।